मक्के में एक यहूदी औरत थी, किसी यहूदी के यहाँ नौकरी करती थी। उस यहूदी का कोई सामान लेकर सर पे उठा के चल रही थी रात में। तबीयत खराब थी, बुखार था, और जानते ही हैं आप बुखार इंसान को कैसा बना देता है। और आजकल के बुखार इतने खतरनाक है, पता ही नहीं लगता कब आदमी चला जाता। कितने हादसे ऐसे हो गए कि बस बुखार आया, इंतकाल हो गया, पता ही नहीं लगा। बुखार आया, प्लेटें गिर गई। अच्छा, ये लफ्ज भी जब लोगों ने शुरुआत में सुना था बड़े हैरान थे, ये प्लेटें क्या होती हैं। किसी बूढ़ी अम्मा थे, उनका बेटा बीमार था, डॉक्टर ने कहा प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कम हो गई, प्लेटें चाहिए। अम्मा घर पे गई, घर में जितनी प्लेटें थी बांध के सब लेके आ गए। बोले लो डॉक्टर साहब प्लेटें। भले अम्मा ये वाली प्लेटें नहीं, वो दूसरी प्लेटें। लोगों ने जब शुरुआत में ये नाम सुना ना प्लेटलेट, बोले प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई। असल तो वो प्लेटलेट, लेकिन मियाँ वो हमारे चल रहा ना प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई, प्लेटें गिर गई। अल्लाह, कहाँ से गिर गई? कहीं अंदर किसी अलमारी में सजी रखी थी, गिर गई। बुखार आया, काम खत्म। तो बुखार तो इंसान को तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। वो औरत सर पे सामान लेके जा रही थी, बुखार था। बुखार से जिस्म झुलस रहा था, नकाहत के सबब पैर लड़खड़ाने लगे। ये आगे आगे वो यहूदी औरत जा रही है, इधर मेरे मुस्तफा पीछे पीछे जा रहे हैं। आका ने देखा ये चलते चलते डोलने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे, और चंद ही लम्हों के बाद में जिसके कदम लड़खड़ाए थे, जो डोल रही थी, वो धड़ाम से जमीन पे गिर गई। जमीन पर जब वो गिरी, सारा सामान गिर गया, सामान टूट गया। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना तेजी से आगे बढ़े। मेरे आका ने उसका सामान समेटा, सामान उठाया, उसको उठाया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादरे शफकत, चादरे रहमत उस यहूदी खातून के सर पर डाल डाला। ये किरदार है मेरे में, कमजोरों को सहारा देना। ताजदारे मदीना ने अपनी चादर को उसके सर पर डाल दिया। उसने सर उठाया, आका के चेहरे को देखा। हुजूर उसका सामान उठा रहे हैं। देख के कहने लगी, कौन है आप जो इतनी शफकत का मुजाहिरा कर रहे हैं? कौन है आप? यहाँ तो कोई गरीबों से प्यार नहीं करता, यहाँ तो कोई गरीबों पे रहम नहीं खाता, यहाँ तो कोई गरीबों का हमदर्द नहीं, गमगुसार नहीं। आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, गौर से सुन ले, मैंने तेरा सामान उठा दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था। ये मेरे रब का मुझ पर हुक्म है कि मैं गरीबों की मदद करूं। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये इस्लाम का पैगाम है कि मैं गरीबों की मदद करूं। अल्लाह अल्लाह। आका ने उसका सामान उठाया। वो कहने लगी, अब सामान तो सारा टूट गया, नुकसान मेरा बड़ा हो गया। कहने लगी, अब मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, अब मेरा मालिक मुझसे वसूल करेगा, मैं गरीब कहां से दूंगी? वो मुझ पर सख्तियां करेगा। कहने लगी, वो यहूदी मुझे मारेगा, पीटेगा। मेरे आका ने फरमाया, तू परेशान न
न हो गम न कर, चल अपने मालिक के पास में मुझे लेकर चल, मैं जाकर तेरे मालिक से सिफारिश करूंगा, मैं जाकर कहूंगा कि वो तुझसे कुछ ना कहे। अल्लाह अल्लाह वो मुस्कुरा गई, कहने लगी अगर इतना हसीनो जमील शख्स मेरे साथ जाए, अगर इतना अजीम शख्स मेरे साथ जाए, मुझे यकीन है मेरा मालिक मुझसे कुछ नहीं कहेगा, मेरा यकीन है मेरा मालिक मुझे मुआफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया चल, अब ये उठी है चली है, आका इसका सामान लेकर चले, ये आगे आगे जा रही है, आका इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक रास्ता पार किया, दूसरे में पहुंचे, रास्ते बदलते बदलते एक महल्ले में पहुंचकर मेरे आका ने फरमाया ऐ खातून ये बता कितना दूर है तेरे मालिक का मकान। कहने लगी बस पहुंच ही गए हैं। एक गली के अंदर लेकर गई, एक दरवाजा खोला इसने, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, मेरे मुस्तफा भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह जब इसको देखा, इसके मालिक ने आता हुआ, यहूदी ने आता हुआ, और पीछे से आका को देखा, सामान वो सारा टूट गया। वो कहने लगा तूने मेरा सामान तोड़ दिया, तूने मेरा नुकसान कर दिया। वो यहूदी कहने लगा तूने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं तेरी खबर लूंगा। इतना सुना तो नबी ये रहमत आगे बढ़े, इमामुल अंबिया आगे बढ़े, मेरे आका ने फरमाया इसको छोड़ दे, इससे कुछ न कहना, इसको माफ कर दे, इसलिए तो इसने तेरा नुकसान जानबूझ कर नहीं किया। ये बीमार है, ये बीमार है, कमजोर है, बुखार के सबब कदम लड़खड़ा गए, ये जमीन पे गिर गई। अल्लाह अल्लाह इधर मेरे नबी बातें कर रहे हैं, इधर मेरे आका बातें कर रहे हैं, और मुस्तफा की बातें क्या अल्लाह अल्लाह जब मेरे आका बोलते हैं तो यूं लगता है नूर के मोती जबान से निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका बोल रहे हैं, यहूदी आका के रुख बंदोहा को देख रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, आका की बातों को सुन रहा है, दिल पिघल गया, सुना तो फौरन नर्म हो गया, और इतना सुन के आका की गुफ्तगू सुन के कहने लगा एक बात बताओ आप कौन हो? आप तो इसकी सिफारिश में आए हैं, आप फौरन मेरे आका ने फरमाया मैं गरीबों का गमगुसार हूं। उसने कहा यहीं रहना, यहीं पे खड़े रहना, अभी जाओ, जा रहा हूं, अभी वापस आऊंगा। अंदर गया, अंदर से बाहर जब निकल के आया, कोई किताब साथ में लेके आया, वर्क पलट रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, और देख के कहने लगा बस एक बात मालूम करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, क्या रात आपको मेराज हुई है? क्या रात आपको मेराज हुई है? ताजदार मदीना ने फरमाया हाँ रात मुझको मेराज हुई है। मेरे आका ने फरमाया मगर तू बता यहूदी तुझे कैसे पता लगा? अब जुमला सुन लेना तवज्जो के साथ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया यहूदी तू बता तुझे कैसे पता लगा कि मैं रात मेराज को गया था? कहने लगा ये मेरी किताब बता रही है, इस किताब में मैंने पढ़ा है अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर रहमत वाली चादर डाल देगा। गरीबों यतीमों को सीने से लगाने वाला। का मैंने इस किताब में पढ़ा है, मेरे मजहब की किताब बताती है अल्लाह का आखिरी पैगंबर जो आएगा ना, उसकी शान ये होगी रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पे चादरें रहमत। अल्लाह अल्लाह कौन है मेरे नबी के जैसे? कायनात मिसाल पेश है।
उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मगर कुछ हैं सड़ियल नबी हमारी तरह। कैसे? तर्क हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो पैर, उनके भी दो पैर, हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें। ये आधार है, ये पैमाना है। इस पैमाने के हिसाब से तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। बैल की भी दो आंखें, तेरी भी दो आंखें, है नहीं? बैल के भी दो कान, तेरे भी दो कान, तो क्या तुझे हम बैल कहें? भाई आंखें तेरी दो, अगर तू दो आंखों की वजह से कहता है मेरी तरह, तो फिर हम कह देंगे तू बैल की तरह, तो फिर उखड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। याद रखना ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। उनकी कोई मिसाल नहीं। ये सड़ियल कुछ भी बोलते रहे, मगर अल्लाह जब हक का ऐलान कराता है ना, तो अपनों से गैरों से सबसे करा देता है। गैरों ने भी ऐलान किया। गैर से मुराद सिर्फ इतना कि हमारे हम वतन हैं, हमारे हम वतन होने के लिहाज से हमारे अपने, मगर हम मजहब, मगर अल्लाह ने नबी की अजमत तो उनसे भी बयान करवाई। एक शायर है जिसका नाम है महेंद्र सिंह, गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो महेंद्र सिंह, इसी यूपी का रहने वाला। उसने क्या कहा जानते हो? कहता है अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। क्या फिक्र है ना? और यकीनन हम सोचते हैं तो वो लोग गुंबद खजरा निगाहों के सामने आता है कि नहीं? जब मदीने की बात होती है तो गुंबद खजरा निगाहों के सामने होता है कि नहीं? दुआ है अल्लाह की बारगाह में अभी तसव्वुरात में गुंबद खजरा जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें जीती जागती आंखों से हुजूर का रोजा दिखाए। अल्लाह का बड़ा एहसान मेरे रब ने इस रमजान में मुझे अपना हरम भी दिखाया, मुस्तफा का रोजा भी दिखा दिया। खुदा की कसम वो मदीना है, मदीना। आदमी चाहे तो आने को दिल नहीं करता। 20 दिन के लिए गया था, 10 दिन मक्का शरीफ में मैं रुका, 10 दिन मदीना शरीफ में, मगर जो मदीने से वापसी थी ना, जितने साथ में थे लोग, किसी की आंख में ऐसा नहीं था कि आंसू न हो। एयरपोर्ट तक लोग रोते रोते पहुंचे। कैसे मदीने से वापसी होती है? मैंने मदीने से आते हुए कलाम कहा, 2 शेर आपको सुनाता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे तो बोले सुभान अल्लाह। वो दर्द मदीने से वापसी का। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन,
मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना। हुजूर का रोजा, इधर मिंबर है, मेरे आका की हदीस है मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियादिल जन्नह। आका फरमाते हैं मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। रियादिल जन्नह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रियादिल जन्नह। रियादिल जन्नह में जाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में पहले बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग करके रात का टाइम मिलता है, आप जाकर अंदर नफल पढ़िए, दुआएं कीजिए। मगर एक तसव्वुर जरूर हमें मिल गया, जब बंदा जन्नत में जाता है ना तो फिर वो क्या कहलाता है? बोलो। कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ मजहब सिर्फ इस्लाम है। ये अल्लाह का पसंदीदा मजहब, अल्लाह का पसंदीदा दीन। अच्छा, आजकल बड़े लोग बैठे सोशल मीडिया पर वो कह रहे हैं मजहब और पंथ और न जाने क्या क्या, और तफसील इसकी बयान है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की खूबसूरती है क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मजहब कुरान के अंदर रब का पसंदीदा चुना हुआ। क्या है? चुना हुआ। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रफीक, आपका कोई साथी कोई चीज तोहफे के तौर पर आपको ला कर दे, आप उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, संभाल के रखते हैं। याद रखना मेरे अजीजों दोस्तों के तोहफे आप और हम संभाल के रखते हैं। आप कहते हैं ये फला चीज है, हमको फला शख्स ने ला कर दी। आप कहते हैं मेरे दोस्त की पसंद है, जो मेरे दोस्त की पसंद है वो मेरी पसंद है। याद रखना मेरे अजीजों दोस्त की पसंद को आपने अपनी पसंद तो बना लिया, मगर सुनो ये जो दीन मिला, इस्लाम मिला, ये तुम्हें अल्लाह ने चुन कर दिया, ये अल्लाह की पसंद है। दोस्त की पसंद को अपनाया है, दोस्त की पसंद को हर मौके पे सीने से लगाया है। तो अल्लाह की पसंद का भी एहतराम किया करो, अल्लाह की पसंद को भी जरा समझा करो। ये अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन है, मुसलमान है हम और आप फख्र किया करें। अल्लाह ने कलमा पढ़ने वाला बना दिया, मुस्तफा का उम्मती बना दिया, फख्र किया करे अजीजों। अल्लाह अकबर कबीरा, ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, ये इस्लाम है मेरे प्यारे। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर कलिमतुल हक बयान किया, इस्लाम का ऐलान किया, इस्लाम अपना असर दिखाता गया, सारी दुनिया में इस्लाम फैलता गया, आका की तालीमात दुनिया में पहुंचती गई। आओ जरा सुनो सुनो, कैसे घर घर में इस्लाम पहुंच गया, कैसे हर घर में इस्लाम पहुंच गया। आज हमारे घरों पर बच्चे पैदा होते हैं, कान में अजान पढ़ दी जाती है, कान में अल्लाह का नाम पुकार दिया जाता है। इधर बच्चा दुनिया में आया, अजान पढ़ी गई, बता दिया गया दुनिया में आने वाले मुबारक हो तू अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्तफा का गुलाम बन के पैदा हुआ है। मगर आओ जरा मैं वजाहत पेश करता हूँ अजीजों, सुनो सुनो। हम जब दुनिया में आए, हम जब दुनिया में आए, माँ की आगोश में आए, माँ के शिकम से बाहर एक दुनिया वो कि माँ के शिकम के अंदर थे। फिर दुनिया जब बदली तो हम इस दुनिया में आ गए, इस जहान में आ गए, इस कायनात में आ गए। आओ जरा इस्लाम की खूबसूरती को समझ लो, मज़हब इस्लाम की पाकीज़गी को
को समझ लो। दुनिया में आए सबसे पहला काम क्या किया गया? हमको साफ किया गया, गंदगी को दूर किया गया। साफ करने के बाद में नजासत, गंदगी, आलूदगी को हटाने के बाद में अब जो काम होता है वो क्या? हमारे कान में अजान पड़ी जाती है, पहला जुमला कान में पहुंचता है, पहला लफ्ज पहुंचता है, पहला फिक्रा पहुंचता है, अल्लाह का नाम होता है, पुकार दिया जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कान में अल्लाह का नाम गूंजने लगा, अजान की आवाज सुनाई गई। इस्लाम ने मिजाज ये दिया, दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में बताई जाएगी, तुझे तेरा नाम बाद में सुनाया जाएगा। दुनिया में आया है तो सबसे पहले अपने परवरदिगार के नाम को जान ले। दुनिया में आया जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब को जान, अपने खुदा को पहचान, अपने मालिक की पहचान बता दिया गया। अल्लाह अकबर। साथ साथ ये भी ऐलान हो गया अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? ये हमारा अकीदा। अब उसके बाद में अगली बात, अल्लाह की उलूहियत की बात सबसे पहले। बहुत सारे लोग हम पर एतराज करते हैं, तनकीदें करते हैं, कहते साहब ये तो जहां देखो बस हुजूर का ही जिक्र करते रहते हैं, हुजूर का ही जिक्र करते रहते हैं। एतराज किया जाता है, महफिल सजाते हैं तब हुजूर का जिक्र करते हैं। मोतरिजीन कहते हैं कि ये शान रिसालत पे बात करते हैं, शान उलूहियत पे बात नहीं करते। मगर सुनो मेरे अजीजों, जब जब हम नबी का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र साथ साथ खुद ब खुद होते रहता है। पहली बात तो हमारी महफिल के आगाज में कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह का जिक्र। लेकिन जब तक हमारी महफिल चलती है, हमारे नकीब साहब बोले, अशार भी सुनाएंगे, नबी की शान भी बयान करेंगे, और आप बार बार बीच में क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं? ये किसका जिक्र है? किसका? अल्लाह का। शायर ने आकर नात सुनाई, आपने नीचे से सुने, सुनकर खुश हुए, कहा सुभान अल्लाह। मुकर्रिर आकर तकरीर सुनाने लगे, आपने ए भैया मेरी तरफ देखो, आपने तकरीर सुनी, आपने बयान सुना, आपने बयान सुनकर जब आप खुश हुए, दिल को सुकून मिला, तो क्या कहा? सुभान अल्लाह। कहा नहीं सुभान अल्लाह। ये क्या है? अल्लाह का जिक्र। अच्छा, इसका माना क्या है? अल्लाह पाक। ईमानदारी से बताना मुझे को आया और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आपने कहा सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह पाक है। तो एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हारे मेरे कहने से पाक है या वो है ही पाक? आप कहें ना कहें अल्लाह फिर भी पाक, मैं कहूं ना कहूं अल्लाह, ये सारी कायनात, सारा जमाना, सारी दुनिया सुभान अल्लाह बोलना बंद कर दे, अल्लाह को पाक कहना बंद कर दे, अल्लाह फिर भी पाक है। तो क्यों कह रहे हैं? क्यों आपसे हम बुलवा रहे हैं? क्यों ये उलमा बुलवा रहे हैं? वजह ये है प्यारे, जब तुम बार बार कहते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो एक तरफ तो दुनिया को ये पैगाम जाता है, जमाने वालों सुनो सुनो, शान उलूहियत समझना है तब भी सुन्नियों की महफिल में आ जाना, शान रिसालत समझना है तब भी सुन्नियों की महफिल में आ जाना। और ये भी जान लो
जब बंदा बार बार बोलता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दिल को पाक कर देता है, अपने उस बंदे के जहन को पाक कर देता है, उस बंदे की तबीयत को पाक कर देता है, अल्लाह उसके रिज़्क को पाक कर देता है। लो आखिरी जुमला सुन लो, अल्लाह की पाकी बयान करने वाला खुश हो जाए वो और कहता है अल्लाह पाक है, अल्लाह उसकी अज़ल को भी पाक कर देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को भी पाक कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला संभली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऐसा पाक कर दे। तो सबसे पहले शान उलूहियत, कान में अजान अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा। अब उसके बाद में फिर कान में पुकारा जाएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा, इसका मतलब मैं गवाही देता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा अब गवाही दे रहा है, शहादत दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक वही मुस्तहिक़ इबादत है, उसी की बारगाह में सर झुकाया जाए। सारी दुनिया का मुसलमान जब ये इकरार कर लेता है, कोई भी मुसलमान हो जब ये इकरार कर लेता है, शहादत दे देता है, तो फिर उसका सर किसी के सामने नहीं झुकता। एक तरफ जमाने की ताकतें खड़ी हो, दूसरी तरफ कमजोर मुसलमान हो, वो झुकता नहीं है। मुसलमान तो ऐलान कर देता है वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। गवाही हो गई, शहादत हो गई, दिल से भी मान लिया, जबान से भी इकरार कर लिया। अब सजदा किया जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकेगा। अब सजदा होगा फकत अल्लाह के लिए। अब ये देखो इस्लाम की ट्रेनिंग है, ये इस्लाम की तालीम है। बच्चा दुनिया में आया, सबक शुरू हो गया, बच्चा दुनिया में आया, तालीम शुरू हो गई, आगाज हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई। कान में पहले बताया तू अल्लाह का बंदा है, अभी से याद रख ले, आज दुनिया में आया है तुझे बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है। अब दुनिया में जिंदगी गुजारना इस तसव्वुर के साथ गुजारना कि तू अल्लाह का बंदा है, इसलिए एक दिन आएगा तू मर जाएगा, कब्र में तुझे दफना दिया जाएगा, फिर फरिश्ते आएंगे, वो भी आकर तुझसे सवाल करेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब तू अपने सबक को याद कर लेना, तू पैदा हुआ तब से पढ़ाया गया था, तब से सिखाया गया था, उस सबक को याद कर लेना और कह देना रब्बी अल्लाह, ऐलान कर देना मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? थके तो नहीं है आप लोग? अब मैं आपको धीरे धीरे तैयार करके आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तालीम शुरू, तू अल्लाह का बंदा है, तुझे उसी की बारगाह में सर झुकाना है। अब देखिए इसके बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शहादत तो तूने दे दी, मगर एक शहादत बाकी, और ये शहादत जब तक तू नहीं देगा तब तक तेरी वो शहादत नहीं मानी जाएगी। याद रख लेना मेरे अजीजों, अगर इस शहादत का तूने ऐलान नहीं किया तो वो शहादत नहीं मानी जाएगी।
क्योंकि जाने ईमान तो मेरे मुस्तफा है। मेरे आला हजरत ने फरमाया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब ये भी शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं। है नहीं कहा जाएगा, हैं। ये भी शहादत, ये भी गवाही अजीजों, गौर से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। कमेटी वाले कोई मसला है नहीं जा रहे, काम है इधर। आप लोग थोड़ी देर अगर सुनना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह बड़े काम की बातें आपको बताऊंगा। अब देखो, जाने ईमान की बात चली, मुस्तफा जाने रहमत की बात चली। आप और हम पैदा हुए तब से ही सिखाया गया, सुन लो, जान लो, समझ लो, अल्लाह की इबादत है तो मुस्तफा की मोहब्बत साथ है। मोहब्बत न हो तो इबादत कबूल नहीं। अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो तो मोहब्बत मुस्तफा जरूरी है। याद रखना, बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के, बगैर आका के प्यार के सजदे कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं। आप कहेंगे ये कौन सी बात, तो सुनिए, समझिए। एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी इबादत करता था, बड़े सजदे थे उसे। कितने? हमारे यहाँ लोग कितना जीते हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसके आगे तो नहीं जा रहे। चलो कोई कोई अगर चला जाए, 90 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए। इतनी जिंदगी में, जिंदगी के 12 से 15 साल तो वो गए जिसमें नमाज फर्ज नहीं थी, यानी तब जब तक कि आप नाबालिग थे। हालांकि उससे पहले माँ बाप को हुक्म मिल चुका था कि अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, फिर उन्हें मस्जिद लेकर जाएं, फिर जब वो बालिग हो तो बाद आपका फर्ज हो। लेकिन उसके बाद की जिंदगी देखें तो 50 साल का भी अगर अरसा मिला तो फिर हमारी हालत ये कि हम पढ़ने को तैयार, हम सजदों से दूर, इबादतों से दूर, बंदगी से दूर, नमाजों से दूर, नमाजें पढ़ने को तैयार। तो एक तो जिंदगी मुख्तसर, उस पर इबादतों का कोई ज़ौक़ नहीं, कोई शौक नहीं। गौर से सुन लेना मेरी बात, इबादतों का ज़ौक़ नहीं, इबादतों का शौक नहीं। मगर चलिए फिर भी आदमी अगर साहिबे तरतीब बन जाए, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़े, 50 साल पढ़ लेगा, 60 साल लगातार मुतवातिर, चलो 70 साल, इस अहद की बात कर रहा हूं, जितनी उम्रें हो रही हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मैं तुम्हें उस नमाजी की बात बता रहा हूँ जिसने 6000 करोड़ बरस इबादत की, सजदे किए। सोचो कितनी नमाजें पढ़ी। ये जिन्होंने अपने माथे काले कर लिए ना, जिन्होंने माथे काले कर लिए ना, इनकी तो 5-10 साल में इन्होंने पूरा पेशानी ऐसे बना लिया कि जैसे, मगर उसने 6000 करोड़ बरस इबादत की, सजदे किए। फिर एक मरहला आया, नबुव्वत का मरहला आया, रिसालत का मरहला आया।
अल्लाह ताला ने पहले इंसान को पैदा फरमाया, पहले बशर को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। इबादत बहुत की थी, सजदे बहुत किए थे, बंदगी बहुत की थी, नमाजें बड़ी पड़ी थी, सजदे बहुत किए थे, मगर एक सजदा नहीं किया। कौन सा सजदा? जिसमें ताज़ीम नबूवत और रिसालत है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ीमी सजदा था। अल्लाह अल्लाह जब वो सजदा नहीं किया तो इसकी 6000 करोड़ साल की इबादतें, सारे सजदे अल्लाह ने इसके मुंह पर मार दिए, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया, ऐलान फरमा दिया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया तुझे क़यामत तक के दिन, क़यामत तक के लिए लानती बना दिया गया। ऐ मेरे अज़ीज़ों सुनो सुनो, अगर उसने नबी के अल्लाह के पैगंबर की उसने ताज़ीम नहीं की, सजदा नहीं किया, 6000 करोड़ बरस की इबादतें गई, तेरी जुम्मा 8 दिन की नमाजें, तू चला है मैं उनकी तरह वो मेरी तरह। अल्लाह अल्लाह हक है बात। 6000 करोड़ बरस की नहीं बची, तेरी कैसे बची? याद रखना मेरे अजीजों, दिल में अगर मुस्तफा का अदब न हो, इबादत फजूल है। ताज़ीम मुस्तफा न हो, अदब न हो, आका का इश्क न हो, इबादत बेकार है। जान है इश्क मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसे इश्क़ रसूल, इश्क़ मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा का दर्द मिल जाए, ये जो मोहब्बत का दर्द होता है ये मीठा सा दर्द होता है, मगर ये दर्द ऐसा है मेरे प्यारे, ये बहुत तड़पाता। मैंने देखा लोगों को रोज़े मुस्तफा के सामने खड़े होकर आंसू बहाते, बड़े बड़े सख्त दिल इंसान आका की बारगाह में जब पहुंचते हैं, पत्थर का कलेजा रखने वाले, जब मेरे आका के गुंबद पे नजर पड़ती है आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब वो जालियों के करीब से गुजरते हैं वो पत्थर दिल पिघल जाता है, नरम हो जाता है। जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आया, आका की बारगाह में पहुंचा तो आंख में आंसू। ये क्या है? बारगाह मुस्तफा में पहुंचकर जो इश्क के दर्द का मजा मिलता है, जो लज्जत होती है, उसमें फिर आंखें बरसना शुरू कर देती हैं, उसमें फिर आंखें बरसना शुरू कर देती हैं। ये इश्क का दाग, ये दर्द इश्क, हुजूर का इश्क। आओ तारीख पढ़ो मेरे प्यारो, ये दर्द जिसको मिल गया, ये इश्क जिसको मिल गया, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगियों को कैसा बना दिया, कैसा उनको चमका दिया। एक मक्के के अंदर गुलाम इब्ने गुलाम, बाप भी गुलाम, बेटा भी गुलाम, रंग भी काला, मगर एक दिन मुस्तफा जाने रहमत के
रुखे रोशन पर नजरें पड़ गई, निगाहें जम गई। जब ताजदारे मदीना की अदाओं को देखा, मुस्तफा के जमाल को देखा, जमाले मुस्तफा देखा तो बिलाल के दिल में आका का प्यार आ गया। जो गुलाम थे उन्हें जब ये इश्क मिला तो उम्मत के इमाम बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब तक आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी, जब तक आपसे प्यार नहीं हुआ था, तब तक कोई हैसियत नहीं, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। और जब आका ने खरीद लिया, जब मुस्तफा ने अपने दामन से वाबस्ता कर लिया, तो इज्जतें बढ़ गई, मकाम मर्तबा बढ़ गया। फिर बिलाल चलते जमीन पे हैं और अर्शी के कदमों की आहट को सुन रहे हैं। गौर करें।